हाय दोस्तों, तो कैसे हम लोग दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गए हूँ। जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे आईएमएफ जो है ना वो झुक गया यहाँ पे इंडिया के आगे। क्यों झुक गया भाई, क्या ऐसी वजह? जल्दी से देखते हैं, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया भर को कर्ज देने वाला आज भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ा रहा है? दुनिया की महाशक्तियां कराह रही हैं, भारत के सामने गिड़गिड़ा रही हैं। एक मुट्ठी चावल के लिए तरस रही है इन सुपर पावर देशों की जनता, पर नहीं मिल पा रहा है इन्हें मुट्ठी भर चावल। कभी कपड़ों से मिली अवहेलना, कभी जेब में सिक्कों की खनक की गैर मौजूदगी से मिली प्रताड़ना। जिस किसान को जनरल के डिब्बे में धक्के खाने के लिए हमने छोड़ा था, जिस किसान के खेतों में लगे पंपों की जगह बिजली का रुख फैक्ट्रियों की ओर हमने मोड़ा था, जिस किसान के बच्चों को हल छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी के लिए हमने मजबूर किया था, आज उस किसान की गांवों में गैर मौजूदगी खलने सी लगी है। आज उस किसान के पसीने की कीमत मिट्टी हमसे वसूल रही है। आज हमें खेती और किसानी की गैर मौजूदगी खल रही है। दोस्तों, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नाम आपने जरूर सुना होगा। ये वही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसके सामने पड़ोसी देश पाकिस्तान हर महीने हाथ फैलाने पहुंच जाता है कि अब कर्ज दे दो, इतना बड़ा कर्ज दे दो, जल्दी लौटा देंगे। दुनिया के न जाने कितने देशों को अपने कर्ज के बोझ के तले दबा कर रखा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हम इसके दिए गए कर्ज को बोझ इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कभी भी फंड रिलीज करता है किसी भी देश को उसकी आर्थिक हालत को सुधारने के लिए, तो उसके साथ में अटैच कर देता है कुछ ऐसी पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन मैंडेटरी जो उस देश को करना ही पड़ता है। यानी उस देश के अंदर जो पॉलिसीज चलती हैं उसके ऊपर IMF अपना दखल देना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पाकिस्तान के साथ भी हुआ था, ऐसा भारत के साथ भी करने की कोशिश की गई थी और दुनिया के हर देश पर अपना इसी प्रकार से दादागिरी करता है IMF। लेकिन अब IMF को भारत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। भारत ना कहें तो इनडायरेक्टली ये कह लें कि भारत के किसान के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। क्यों? क्योंकि भारत ने मजबूरन बैन लगा दिया है नॉन एरोमेटिक राइस, नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर दुनिया भर में। दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर देश है दोस्तों भारत। 21,500 मीट्रिक टन सुनने में कम लग रहा है, पर इससे भी ज्यादा एक्सपोर्ट कर चुका है पहले भारत, लेकिन अभी इसने अपने एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है भारत से। जी हाँ दोस्तों, नतीजा अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये जो लंबी लंबी लाइनें आपको दिख रही ना, ये पाकिस्तान की या किसी सोमाली या अफ्रीकी कंट्री की नहीं दिख रही। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लेकर आया एक ऐसा हिंदी यूट्यूब कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो बनाना। साथ ही हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके यूट्यूब अकाउंट बनाने से लेकर के पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए यूट्यूब जर्नी में हमारे हम सफर। ये जो लाइन लगी है ये अमेरिका की लाइन है, और ये जो लोग मारामारी करके पैकेट्स निकाल रहे हैं ना राइस के, ये वो लोग हैं जो अमेरिकी सिटीजन हैं। इनके कानों तक वो खबर पहुंच चुकी है कि भारत ने नॉन एरोमेटिक राइस, नॉन बासमती राइस की एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। जितना है उतना भर लो, नहीं तो आगे नहीं मिलेगा। इसके उलट अमेरिकी सरकार ने यह तक कह दिया है कि एक पैकेट मिलेगा एक परिवार को अमेरिका के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त दुनिया की हालत बद से बदतर चल रही है। पहले तो रिसेशन, महामारी के बाद हर देश में एक मंदी का दौर चला और अब वो मंदी अपने चरम पर है। आपने सुना ही होगा किस प्रकार से जर्मनी की GDP माइनस में जा चुकी है। अब वो देश कंगाल हो चुका, मान के चलो आप। समझ रहे आप? इस प्रकार से कई ऐसे देश है जिनकी GDP की ग्रोथ बेहद कम हो चुकी है। वहां कभी भी रिसेशन आ सकता है। इवन अमेरिका भी रिसेशन से जूझ रही है, समझ लीजिए, या जूझने वाली आने वाले समय में, बहुत करीब है, उसके निकट है। ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और इस बढ़ती महंगाई के बीच और दो बड़े इंसिडेंट हो गए। नंबर 1, रशिया और यूक्रेन। नतीजा, रशिया और यूक्रेन जो बहुत ज्यादा मात्रा में गेहूं एक्सपोर्ट किया करते थे इन सुपर पावर कंट्रीज को, उन्होंने वो एक्सपोर्ट बंद कर दिया। तो गेहूं बंद हो गया, गेहूं प्लेट से हट गया। जहां मौजूद है, जहां से मिल रहा है, काफी महंगा मिल रहा है, महंगाई बढ़ गई। उसके बाद अब भारत
पिछले साल काफी तेज गर्मी पड़ी, जिसका असर इस साल भी दिखा। इस साल आपने खबरों में देखा होगा, कई सालों का, एक सेंचुरी का रिकॉर्ड टूट गया गर्मी का। और हम सबको मालूम है कि धान की फसल पे पानी चाहिए होता है। खेत जब लबालब पानी से भरे होते हैं ना, तभी रुपाई हो पाती है धान की। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हो गया है। नतीजा क्या हुआ? हमारे यहाँ, अपने देश में टमाटर ने जो मारा तो मारा दोस्तों। पिछले एक साल के अंदर 11% से ऊपर वृद्धि हो गई है दामों में चावल के। जी हाँ दोस्तों, चावल दाल सब महंगा हो गया है। पिछले एक महीने में 3% महंगा हो चुका है चावल। ऐसी स्थिति में जब हमारे भारत में भी महंगाई बढ़ रही है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो अर्थशास्त्री हैं, जो कृषि विज्ञानी, उन्होंने कह दिया जितनी जल्दी हो सके देश से बाहर जाने से रोक दो नॉन एरोमेटिक राइस को, यानी कि नॉन बासमती राइस को, जिसकी वजह से पूरे विदेशों में हड़कंप मच गई है। वहां पर अब चावल की सप्लाई कौन करेगा? चावल की वहां शॉर्टेज हो गई है। और वहां पर पहले तो रशिया और यूक्रेन की तरफ से गेहूं बंद हो गया, तो वो हट गया उनके प्लेट से, या कम मात्रा में मिल रहा है। चावल से उन भत्ती पूर्ति करने की सोच रहे थे, पर अब चावल भी भारत ने बंद कर दिया। तो जबरदस्त इन्फ्लेशन, महंगाई, खाद्यान्न में महंगाई का झटका महसूस कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, बड़ी बड़ी कंट्रीज। आपको बता दें, भारत अमेरिका, इटली, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड, काफी बहुत सारे देशों को सप्लाई करता है चावल। ऐसी स्थिति में इन देशों को सप्लाई करने वाला कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। जिस चीज की क्वांटिटी सप्लाई में कम हो जाती है, उसका रेट जो है एकदम स्काई रॉकेट कर जाता है, बढ़ जाता है। और इस समस्या को झेलने के लिए तैयार हो गए हैं अब ये कंट्रीज। और अब सबसे बड़ी बात हुआ क्या है, IMF जो दर दर भटक कर सबको कर्ज देता था और बदले में जबरदस्त मुनाफा कमाता था इंटरेस्ट के रूप में, अब IMF को लग रहा है डर कि भैया एक तो रिसेशन चल रही है, तो मैंने जो कर्ज दिया वो कैसे लौटाएंगे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो 10 साल बाद लौटाने वाले थे 20 साल 30 साल में लौटाएंगे। फिर अब इन्फ्लेशन बढ़ गई, रिसेशन भी आ गई और इन्फ्लेशन भी बढ़ गई, तो अब भैया जो 20-30 साल में लौटाने वाले थे 40-50 साल में लौटाएंगे, तो मेरा खजाना तो यहाँ खत्म हो जाएगा, मेरी दाल रोटी कैसे चलेगी? तो IMF वाले जो थे, उन्हें अब आटे दाल का भाव जो है समझ में आ गया है अच्छी तरीके से, और राइस का तो खास कर समझ में आया है। और अब वो भारत सरकार से गुहार लगा रही, गिड़गिड़ा रही कि कृपया नॉन एरोमेटिक राइस जो है, नॉन बासमती राइस जो है, भैया कम से कम इसके एक्सपोर्ट को तो तुम हटा दो। अगर तुमने इसके एक्सपोर्ट पे बैन नहीं हटाया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, महंगाई बढ़ रही है। पर यहाँ भारत ने अपने देशवासियों को और उनकी जेबों का ख्याल रखते हुए, आने वाले जो फेस्टिवल वाला मौसम आने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए, चावल के एक्सपोर्ट पर लगा दिया है बैन। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से IMF इस सिचुएशन को हैंडल करता है, क्योंकि भैया उसकी किस्त कैसे पटाएंगे कंट्री जिनको इसने कर्ज दिया हुआ है। इन्फ्लेशन भी आ गई, रिसेशन भी आ गया, अब एप्लीकेशन देंगे हम तो अभी नहीं पटा सकते, काम लग गया IMF का। अब जो ये अपना ये सांप जैसे बैठा था बहुत सारे पैसे के ऊपर, IMF पैसा देता था और पॉलिसी भी अप्लाई करवाता था, हमारी पॉलिसी चलाओ, एक हिसाब से गुलाम बना रहा था। वो चीज उसकी पॉलिसी में फर्क तो पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, फर्क तो पड़ेगा। आपका क्या मानना है दोस्तों? ये जो लगातार एक किस्म का प्रताड़ित किया जा रहा है देश का किसान, क्या अब इस प्रोफेशन में थोड़े रिस्पेक्ट को लाने की जरूरत महसूस नहीं करते आप? क्या हमारे देश के किसान को रिस्पेक्ट की नजरों से नहीं देखा जाना चाहिए? क्या जय जवान जय किसान का नारा हर भारतीय भूल चुका है? क्यों इंजीनियर, डॉक्टर और किसान एक टेबल पर नहीं बैठ सकते? तीनों की क्वालिफिकेशन छोड़िए, उन्हें सम्मान तो एक बराबर मिल सकता है ना? जो हमारे देश में जेब की गर्मी को देख करके ये जो पार्टीशन कर दिया जाता है ना, सम्मान देने में एक जो क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, रैंकिंग सी कर दी जाती है, इसे क्या बंद नहीं किया जा सकता? क्या महसूस करते हैं आप किसानों के लिए? और क्या किसानों की ब्रीड धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? क्योंकि किसानी में पैसा बचा नहीं है, अगर आप जानते समझते होंगे तो। सिर्फ बड़े किसान जो हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, जो छोटे किसान हैं वो या तो किसानी छोड़ रहे हैं या तो किसी दूसरे धंधे में शिफ्ट हो जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कहना है इस पर आपका? क्या अब खेतों की तरफ लौटने का समय नहीं आ चला है? क्या देश की पॉलिसी को अब इंडस्ट्रीज से थोड़ा सा हटाकर किसानों की तरफ नहीं डाइवर्ट कर देना चाहिए? नहीं तो हम खाएंगे क्या? सोच के देखिए सर, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थी नॉलेज टीवी की, और नॉलेज टीवी बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं, सारी की सारी वीडियोस बहुत आउट क्लास होती हैं। और इन्होंने जो किसान वाला ये मुद्दा उठाया, IMF जो है वो गिड़गिड़ा रहा है इंडिया के आगे कि भाई चावल के ऊपर से बैन हटा दो चावल, और इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, वरना तो इनकी आवाम को बड़ा मसला होता। और इंडिया पाकिस्तान जगहों पे चावल खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इंडिया को, खुद इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, अपने लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है इंडिया के लिए। इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया कि भाई पहले राइस होल्ड किए अपने लिए, फिर जब अगर बचेंगे तो भाई एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और यहाँ दूसरे मुल्कों में तो प्रॉब्लम होनी है। और देखें, ये हमें इस टाइम सीख लेना चाहिए, ख़ास तौर पे उन मुल्कों से जिनमें अभी क्रॉपिंग नहीं होती, ठीक है, और वहाँ पे अभी फार्मिंग वगैरह नहीं होती, और उसकी वजह से उन कंट्रीज़ को कितना प्रॉब्लम है, उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है दूसरे मुल्कों पे। तो इंडिया, पाकिस्तान, ये तो ज़राई मुल्क हैं,
इनको इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए और इनको ख़ास तौर पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। किसान को अलग से इंसेंटिव देना चाहिए। हर गवर्नमेंट आती है, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी, वो इतनी अच्छी पॉलिसीज़ लेकर नहीं आते किसान के लिए। और बेचारा किसान जो होता है ना, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पर उसको उस तरीके का जो सिला होता है ना वो मिल ही नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से वो बेचारा एंड दी एंड इस प्रोफेशन को छोड़ के वो दूसरे छोटे मोटे कामों में लग जाते हैं। और वो ये एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। आप दुनिया में किसी भी जगह जाएं, जैसे कनाडा है, बहुत ज़्यादा इनक्रेज करता है, ठीक है, कि आप आएँ हमारे पास और फार्मिंग करें, हम आपको ये बेनिफिट देंगे, ये इंसेंटिव देंगे। भाई वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इससे इंसेंटिव हमें बहुत ज़्यादा मिलना है। तो हमारे पास तो एक कुदरती नेचुरल एक चीज़ बनी हुई है, हमारे पास लोग हैं, वो ट्रेंड हैं, उनको आता है वो सारा डील करना, सारा कुछ बनाना, सारी कुछ फसल उगाना, उसके ऊपर मेहनत करना। तो हमें तो स्पेशली इसके ऊपर काम करना चाहिए। और इंडिया तो 21,000 टन का जो है ना, मैट्रिक्स टन का जो है एक्सपोर्ट करता है। तो मैं तो सुन के हैरान था यार, क्या बड़ी अमाउंट है। खैर, होप सो कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अपने ऑर्डर्स में आएंगी, और इंडिया जो है ना वो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं से कंट्रोल कर लेगा। मोदी साहब जादूगर है भाई, कुछ ना कुछ मैजिक चलाएंगे अभी देखना, और ये सारे मामला ठीक कर देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।